साक्षी, ये तू क्या कर रही है? मैम साहब, मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। आईएएस की तैयारी? वो भी तुम जैसे नौकर? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है? तुझे पता भी है कितना खर्चा आता है आईएएस की तैयारी करने के लिए? अरे तुम्हारे पास तो खुद के खाने के लिए पैसे नहीं होते, अरे पढ़ाई के लिए कहाँ से लेकर आओगे? ये सब सपने छोड़ और काम पे ध्यान लगा। पर मैम साहब, पढ़ाई तो हर कोई कर सकता है ना, उसमें अमीर या गरीब क्या होता है? तेरी औकात है आईएएस बनने की? अरे आईएएस तो हमारे बच्चे बनेंगे। हमारे बेटे को देखा है तूने? कितने स्टैंडर्ड कॉलेज में पढ़ रहा है और उसकी कोचिंग में ना बहुत वीआईपी है और उसकी कोचिंग में ना एक्सपर्ट टीचर आते हैं, समझी? अरे उनकी फीस सुनेगी ना तो अब भी ना जमीन खिसक जाएगी तेरे पैरों से। आई बड़ी आईएएस बनेगी। मैम साहब, आप चिंता मत करिए, मैं आईएएस जरूर बनूंगी। हाँ आईएएस बनेगी। हाँ भी तेरे आईएएस का भूत उतारती हूँ मैं। ये रहा तेरा आईएएस सपना, निकल यहाँ से। मैम साहब, ये क्या कर दिया आपने? हमारे नोट्स क्यों फाड़ दिए? नोट क्यों फाड़ दिए? अभी तो तू नौकरी से भी जाएगी, निकल यहाँ से, चल। पर मैम साहब, मेरे पैसे तो दे दीजिए। पैसे? कौन से पैसे? क्या करेगी पैसे का? आईएएस बनेगी? ठीक है मैम साहब, हम कल से नहीं आएंगे, पर हमने आपके घर में इतने दिन काम करा है तो मेरी 20 दिन की तनख्वाह तो दे दीजिए। अच्छा, तुझे एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, समझी? निकल यहाँ से, चल। आईएएस बनेगी। अरे साक्षी, 2 मिनट रुको। जी भैया। देखो साक्षी, मैं माँ के फैसलों को तो नहीं बदल सकता, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारा पढ़ने का मन है, आगे बढ़ना चाहती हो, तो ये कुछ बुक्स हैं जो तुम्हारी हेल्प करेंगी। पर भैया। और ये तुम्हारी तनख्वाह है जो तुम्हारी हेल्प करेगी। और ज़िंदगी में कभी कोई ज़रूरत पड़े ना तो अपने इस भाई को याद रखें, ठीक है? पर आईएएस बने बिना वापस मत लौटना, ठीक है? जी भैया, और आपकी बहन आईएएस ज़रूर बनेगी और आईएएस बनने के बाद मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। और भैया, इन बुक्स के लिए और पैसों के लिए शुक्रिया। माँ माँ ठीक हो तुम? बेटा ठीक हो। माँ चिंता मत करो, आप जल्दी ठीक हो जाओगी माँ। और मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, बहुत जल्द इंतजाम हो जाएगा। आप पहले जैसे ठीक हो जाओगी माँ। बेटा 12 लाख की रकम है, कहाँ से लाएगा तू बेटा? माँ वो अचानक आपको बीमारी हुई है ना, तो इसलिए इंतजाम होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। रिश्तेदारों से भी मैंने बात की पर उन्होंने मना कर दिया। अब आप चिंता मत करो, मैं पैसों का इंतजाम कर लूँगा कहीं ना कहीं से, आपको कुछ नहीं होगा। माँ ये क्या कर रही हो आप? रुक बेटा, ये ले, ये कंगन बेच के कुछ पैसे आ जाएंगे बेटा। माँ इनकी ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने पास रखिए, मैं इंतजाम कर रहा हूँ ना। अपने बेटे पर भरोसा नहीं है आपको? माँ शायद दरवाजे पर कोई आया है, आप आराम कीजिए, मैं अभी आता हूँ ना। मेरी बात तो सुन। अब बस अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है। भैया नमस्ते। अरे साक्षी, तुम यहाँ कैसे? भैया, मैं आईएएस बन गई हूँ, तो बस वही खुशखबरी सुनाने के लिए मैं आपके पास आई थी। अरे तुम आईएएस बन गई? मुझे पता था कि तुम में ये कैपेबिलिटी है कि तुम अपना गोल ज़रूर अचीव करोगी, और तुमने आज वो करके दिखा दिया। हाँ भैया, उस वक्त सिर्फ एक आप ही थे जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा था, और आज आपकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। सपोर्ट वाली बात नहीं है, तुम में मुझे कुछ दिखा था, तुम पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, तो मैंने बस तुम्हें सपोर्ट किया है। बाकी मेहनत तो तुम्हारी है ना पूरी, और आज तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है कि तुम आईएएस बन गई हो। और भैया, ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से आपके लिए।
लेकिन इसको अभी खोल के चेक मत करिएगा, मैं जाऊँ उसके बाद देखिएगा। क्योंकि उस मुश्किल वक्त पे आपने मेरी बहुत मदद करी थी, तो बस ये छोटी सी मदद आपके लिए। ऐसा क्या है इसमें? भैया वो मेरे जाने के बाद देखिएगा। और भैया मैं लेट हो रही हूँ, मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मैं जा रही हूँ। अरे साक्षी, तुम इतने टाइम बाद आई हो और घर के अंदर भी नहीं आ रही। माँ से तो मिल लो। भैया मैं सच में लेट हो रही हूँ, लेकिन मैं अगली बार आऊँगी ना, आपसे और माँ से दोनों से मिल के जाऊँगी। चलो ठीक है, पर टाइम निकाल कर आना। मुझे पता है अब मेरी बहन IAS हो चुकी है। ठीक है? बिल्कुल भैया, ठीक है मैं चलती हूँ। ठीक है। ₹20 लाख का चेक साक्षी ने मुझे ₹20 लाख दिए। किसी ने सच ही कहा है, निभाने वाले तो हर कंडीशन में रिश्ता निभा देते हैं और ना निभाने वाले के 1000 बहाने। और आज एक पराये ने अपना रिश्ता निभा दिया, मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे दे दिए। क्या हुआ, बन गई वो IAS? हाँ माँ, वो IAS बन गई। उसने जो सपना देखा था ना, उसे पूरा करके दिखाया। और आप जानती हैं, उसने ये ₹20 लाख का चेक भी दिया है ताकि आपका इलाज हो सके। जहाँ पर अपनों ने मुंह मोड़ लिया था, मैंने किसके सामने हाथ नहीं फैलाए, गिड़गिड़ाया, पर किसी ने मदद नहीं की। और देखो, वो अनजान, बस उसे एक बार बहन ही तो बोला था। और देखो, कामयाब होने के बाद सबसे पहले किसके बारे में सोचा? हमारे बारे में। किसी ने सच ही कहा है कि अगर किसी को दिल से रिश्ते निभाने हो तो वो निभा ही देता है। मैंने उसके ऊपर कितने अत्याचार किए, उसे नौकरी से निकाल दिया, फिर भी उसका दिल देखो कि उसके पैसों की वजह से मेरा ऑपरेशन हो पाएगा। भगवान उसे हमेशा खुश रखे और मेरे किए कि मुझे माफ करे, मुझे माफ